मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। टॉपिक करेंगे, चालू करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, मतलब कि मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर एरे में होता है। जैसे ऐसे रहेगा रेक्टेंगुलर, इसमें जो रहेगा जैसे 2 3 3 5, ये रेक्टेंगुलर में रहेगा, ठीक है। इसको मैट्रिक्स कहेंगे, रेक्टेंगुलर इसलिए बोल रहा है रेक्टेंगुलर एरे में रहता है, ठीक है। ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर उसके अंदर हो सकता है रेक्टेंगुलर में, जैसे कि इसके अंदर रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेक्टेंगुलर के अंदर, ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या, ऐसे हॉरिजॉन्टल नीचे में रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको हम रो कहते हैं, और वर्टिकल जो रहता है उसको हम कॉलम कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल को हम रो कहते हैं और वर्टिकल को हम कॉलम कहते हैं, ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल जैसे ये हॉरिजॉन्टल, जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं अभी, ऐसे ऐसे रहेगा 2 3 5 7, ठीक है। यहाँ ऐसे क्या है, मैट्रिक्स है। इस पे जो है ना ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, एच इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे, इसको हम रो कहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रो कहेंगे। ये जो है वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्टिकल है, इसको हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, ठीक है, समझने वाला बात है, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स को जो है हम डिनोट करते हैं एक्चुअली कैपिटल लेटर में, जैसे ए बी सी ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक। इफ देयर आर एम रो एंड एन कॉलम, हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं और कॉलम को स्मॉल एन से सूचित करते हैं, ध्यान रखना है इन द मैट्रिक्स, ठीक है। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, इसको हम एम बाई एन कह सकते हैं, मतलब एम क्या है, एम है, एम एम क्या है, रो है, एन कॉलम है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ एन मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल में हम समझा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको जो हम रेक्टेंगुलर ऐसे सूचित करते हैं, चाहे इस तरह भी हम दिया रहता है, जैसे इसमें दिया रहेगा 2 3 4 5, क्या है, मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो है हम देखिए इसको एग्जाम किया, ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, इसलिए हम इसको R1 R2 लिख दिए, क्या है, रो है, ठीक है, ये रो है। ये कितना अथी में है, ऑर्डर में है, पूछेगा आज ये कितना ऑर्डर में है, तो 2/3 है। 2 क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम है, मतलब 2 क्या है, यम है, और 3 क्या है, यन है, ठीक है। मतलब एक पूछेगा तुमको दे देगा, ये पूछेगा कि कितना बाई कितना ऑर्डर में है, तो हम बता सकते हैं कि 2/3 ऑर्डर में है, ठीक है, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है ना। देखिए 2 रो है, 1 2, ठीक है, ये पूरे 1 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है ना, तो मतलब हम बता सकते 2/3 है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 2/2, मतलब 2 रो है, 2 कॉलम है, हॉरिजॉन्टल 2 है, 2 वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें फिर है क्या, सी देखिए हॉरिजॉन्टल 2 है, 1 2 है ना, ये क्या हो गया, रो हो गया, इस क्या ठो है, एक ठो ये, एक ठो ये, 2 ठो हो गया, एक क्या है, वर्टिकल, एक 2 3 ठो वर्टिकल हो गया, कॉलम हो गया, एक C1 C2 C3, मतलब क्या 3 को कॉलम है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब ये 2/3 मैट्रिक्स बिकॉज ए एज 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम बोला गया, ठीक है। अब एलिमेंट समझो, एलिमेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द एथ्रो और जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द कंप्लीटेड कैपिटल लेटर, ठीक है। देखो यहाँ पर एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट को हम समझना, एलिमेंट को हम AIJ से सूचित करते हैं, जैसे उसके AIJ आई के जगह पे 1 हो सकता है, 1 से M तक हो सकता है, ठीक है। और जे के जगह पे क्या हो सकता है, 1 से N तक हो सकता है, जे के जगह पे, ठीक है। आई के जगह पे 1 से M तक हो सकता है, मतलब क्या, मतलब ये एक अथी है, एलिमेंट्स है AIJ के, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में तौर पर समझाए हुए हैं, जैसे A1 1 है, तो यहाँ पर हम आई की जगह पे क्या है, 1 है, जे की जगह पे 1 है। A1 2 है, तो यहाँ पर आई की जगह पे क्या है, 1 है, जे की जगह पे 2 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोटेट करते हैं M/N से, ठीक है।
अब यहाँ को जैसे एग्जाम्पल में समझा हुए आगे, यहाँ देखिए, यहाँ हमें एग्जाम्पल इतना दे दिया, पूरा है कि A11 निकालने के लिए। A11 हम जानते हैं, A11 क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट रो तो ये हुआ, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, मतलब दोनों कौन सा मिलता है, 1 पे, तो मतलब क्या है, 1 फर्स्ट 1 क्या है, 1 है, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, यही एलिमेंट्स है, जैसे A12 पूछ रहा है, A12 तो हम देखेंगे A12 1 का मतलब क्या है, यम मतलब कि रो, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो कौन है, ये है फर्स्ट रो। पूरा सेकंड कॉलम 2 है ना, तो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन है, तो कौन सा करता है, 2 पे करता है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या है, A12 का एलिमेंट्स क्या है, 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर हमको पूछ रहा है क्या, A1 तो फर्स्ट रो, कॉलम क्या है, 3, तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम ये हो गया। अब देखो कौन सा आता है, इस पे आता है, मतलब क्या, ये हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है हमको A21 टू क्या है, रो है, दूसरा रो, ये तो फर्स्ट रो हो गया, ये दूसरा रो में आ गए हम, दूसरा रो में आ गया। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ई रो को सिद्ध करता है, ये क्या कॉलम को सिद्ध करता है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये हो गया, ठीक है, सेकेंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम कर रहा है ना, तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, कौन सा, 3 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है A22 तो A22 तो मतलब कि A2 दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम ये है, दोनों मिलता है किस पे, इस पे है, मतलब कि ई हो गया, ठीक है, मतलब क्या, 2 हो गया, 2 है ना, देखो 2 है। चलिए अब पूछा A23 तो A2 रो दूसरा, कॉलम तीसरा, मतलब कौन सा इस पे मिलता है, तो -4, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट समझ गए। चलिए अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसके लिए नहीं समझ आया तो अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स था, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को जो है ना अनेक प्रकार का होता है, ठीक है, उसमें हम समझा रहे हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं कि इसका रो और कॉलम बराबर हो। रो तो समझाती है, कॉलम समझ गए, रो किसको कहते हैं, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, कॉलम ये कॉलम हो गया, समझ गए ना। मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम रो कहते हैं और वर्टिकल को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब जो है हमको बोल रहा है कि मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, दोनों बराबर है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमको पूछेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हमको उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, A/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यदि वो उसमें अगर वो भी कंडीशन है, क्या है, यम छोटा रहना चाहिए n से, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको कहेंगे जो रो जो है ना, m/n क्या है, यम क्या है, रो है, n कॉलम है, ठीक है, n कॉलम है, तो इस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यदि यम जो है ना छोटा रहना चाहिए n से, तो देखो यम है क्या, रो 2 रो है, 3 ठो कॉलम है ना, तो मतलब ये छोटा है ना, 2 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल में m/n मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स, यदि m बड़ा रहना चाहिए n से, मतलब कि यम रो बड़ा रहना चाहिए n से, मतलब वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है रो मैट्रिक्स और या रो वेक्टर, ए मैट्रिक्स में ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, मतलब कि एक के रो रहे तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, ए मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, ये तो सिंपल है, कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स, एक क्या तो पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों पूरे दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स उसी को कहते हैं, दोनों ध्यान रखना है। ए मैट्रिक्स हो जो इच एलिमेंट इज जीरो, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसका मैट्रिक्स में पूरा एलिमेंट जो है जीरो होना चाहिए, इसको ले जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या नॉन मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो से डिनोट कर, जैसे कि हम ए दिए, इतना क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स है, क्या जीरो मैट्रिक्स, हम डायरेक्ट हमको देता है कि b=0, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, बात तो बराबर है, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आगे का टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है।
चलिए।